तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्केरियर देन अपडेट के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि अटैक हो जाता है जहां पर सुप्रीम कमांडर जो होता है खुद अपनी आर्मी को लेकर मेन दरवाजे से अंदर एंटर होते हैं और उनका जो चीफ प्लानर होता है और साथ में बाकी के एल्डर्स होते हैं वो सभी लोग भी वहां पर आए होते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी एम्बुश होने वाली है। तो इसी वजह से वो सभी लोग खुद जहां पर आए होते हैं। तो चीफ प्लानर कहता है कि अगर हमारे पास ज्यादा नंबर है लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर नैमकोंग फैमिली से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो उसके साथ जो ब्लड बो ग्रुप का कैप्टन खड़ा होता है वो उसे कहता है कि हम लोगों ने जहां पर अपने मिलिट्री पावर्स को इकट्ठा किया है लेकिन उन लोगों के मिलिट्री पावर्स जो है वो अभी भी यहां तक पहुंची है। तो इसका मतलब यह है कि वो काफी ज्यादा थके हुए होंगे, उनको हराना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। चीफ प्लानर उसे कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है कि उनको हराना काफी ज्यादा आसान है लेकिन पहले अपने ब्लड बो ग्रुप को आगे भेजो, फ्रंट के ऊपर भेजो, जाकर अटैक करवाओ ताकि उनमें से आधे लोगों को कम किया जा सके। तो कैप्टन अपने ब्लड बो ग्रुप के लोगों को आगे भेजता है तो सभी लोग अपने अपने एरोज को लोड करके शूट करना स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर नैमकोंग फैमिली के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं उनको तीर लगना स्टार्ट होता है तो उनमें से काफी सारे लोग उससे मारे जाते हैं। तो सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि यहाँ पर तो हमारे ऊपर तीरों से अटैक हो रहा है और तीरों से बचने के लिए यहाँ पर उनके पास यहाँ पर कोई खास सुविधा नहीं होती। इसी वजह से वो सभी लोग जो होते हैं बड़ी आसानी के साथ काफी सारे लोगों को मार रहे होते हैं। तो इनमें से कुछ सोल्जर्स जो होते हैं वो तीरंदाजों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उनके करीब नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके करीब पहुंचने से पहली तीर उनको लगते हैं जिसकी वजह से वो बेचारे वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। तो हमारा वुमन कहता है कि अब मेरी बारी है। ये लोग फिर से यहाँ पर अपने तीर चला रहे हैं जबकि इन्हें पता है कि इनसे बड़ा तीरंदाज यहाँ पर मौजूद है। उसी के साथ ही वुमन जो होता है वो अपने तीर को लोड करता है और कहता है कि मेरे सामने इनका श्वास तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। और जैसे हमारा वुमन ऊपर से तीर लोड करके चलाता है तो उनमें से एक को लगता है और वो मर जाता है और बाकी के सभी लोग जो होते हैं हम साइड के ऊपर देखना शुरू कर देते हैं कहां से अटैक हो रहा है। तो इसी के साथ कैप्टन की नजर साइड वाली बिल्डिंग के ऊपर पड़ती है तो वो कहता है कि ये क्या, लगता है कि यही लड़का है, यही वो तीरंदाज है जो इन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। तो अपनी ब्लड बो ग्रुप के लोगों से कहता है कि जल्दी से अपनी डायरेक्शन चेंज करो, ऊपर वाली साइड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करो। वो लड़का वहां पर खड़ा उस लड़के को मार डालो जिसने तुम्हारे साथियों को मारा था, जिसने हमारी स्क्वाड को मारा था। तो सभी लोग अब यहाँ पर अपने एरोज का रुख उस तरफ करते हैं और हमारे वुमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो जब हमारे वुमन के ऊपर अटैक होना शुरू होता है तो वुमन कहता है लो इन लोगों ने तो मेरे ऊपर भी अटैक शुरू कर दिया। जबकि नीचे खड़े दोनों बुड्ढे घुसट सोच रहे होते हैं कि अब ये अचानक कहां से ऊपर चला गया। जबकि मास्टर डैंग कहते हैं मुझे लगता है कि ब्लड बो ग्रुप के लोग जो हैं वो अपने मरे हुए साथियों का बदला लेने के लिए अब यहाँ पर बहुत ही फियर्स अटैक करने वाले हैं और उनका निशाना यहाँ पर हमारा स्वमून होने वाला है। अगर यहाँ पर उसको कोई तीर लगा तो वो बुरी तरह से हिट होकर जख्मी होकर गिरेगा। लेकिन हमारा वुमन जो होता है बड़ी आसानी के साथ अपनी एजिलिटी टेक्निक्स को यूज करते हुए उनके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है और साथ ही उनके तीरों को भी पकड़ रहा होता है क्योंकि आपको पता है कि वो उन्हीं के तीरों को यूज करने वाला है और साथ ही साथ वहां पर अपने एरोज को भी लोड कर रहा होता है। तुम्हारा वुमन कहता है कि तुम सभी लोग क्या अपनी आंखें बंद करके तीर चला रहे हो, तुम्हारा तो एक भी निशाना मेरे पर लग नहीं पा रहा। तो कैप्टन भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है जबकि चीफ प्लानर सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये लड़का इतना अच्छा एक्सपर्ट कैसे हो सकता है, ये तीरों को उड़ते हुए तीरों को कैच कर रहा है। तो चीफ प्लानर जो होता है अपने दोनों एल्डर्स के पास जाता है, जाकर उनसे कहता है कि क्या आप लोग यहाँ पर हमारी मदद करेंगे, सामने से आने वाले एरोज को ब्लॉक करना होगा ताकि हम लोग प्रॉपर्ली फाइट कर सके। दोनों एल्डर्स कहते हैं जी हमें समझ आ गई और दोनों वहां पर आगे बढ़ते हैं। तो दोनों जाकर वहां पर सामने जाकर तीरों को ब्लॉक करने लगे हैं जबकि कमांडर से कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि इनके पास वाकई में यहाँ पे इतना कमाल का तीरंदाज होगा जो कि इनकी मदद कर रहा है। इसी तीरंदाज की वजह से हमारे पहले भी बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए हैं। तो मास्टर डैंग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरी पोती सोही को तो एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया है। तो जबकि नैमकोंग उसे कहता है कि तुम्हें किसी ने पूछा कि यहाँ पर ये तुम्हारा दामाद है, तुम ऐसी बस अपनी ब्रैगिंग कर रहे हो। और इसी के साथ सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो, पीछे मत हटना। और वो डार्क एनर्जी हॉल के लोगों से कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो। तो नई स्क्वाड जो होती है वो आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए जबकि दूसरी तरफ से इनकी रीइंफोर्समेंट जो होती है यानी मास्टर गैक और उनके साथ जो मॉन्क्स होते हैं वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और बैगर सेक्टर के लोग भी आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे लोग जो कि यहाँ पर नॉर्थ की तरफ से लोगों की मदद करने के लिए आए होते हैं वो सभी यहाँ पर डार्क एनर्जी हॉल के लोगों से फाइट कर रहे होते हैं और इनसे फाइट करने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है क्योंकि दूसरी तरफ से पैचन पैलेस के लोग जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से इनका नंबर कम रहता जा रहा होता है और इन सभी के ऊपर अटैक हो रहा होता है। और यहीं पर एक लड़की जिसका नाम जेडफिश वुमेन हाहू यामिन होता है वो भी वहां पर अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर रही होती है और उसकी पाम टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। तो ये राइट सेक्टर की लड़की होती है। तो मास्टर डैंग कहते हैं वो देखो जरा ये हाहू यामिन जो है ये काफी ज्यादा स्पेशल है, इसकी पाम टेक्निक इसके बारे में मैंने सुना था, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। तो मास्टर नैमकोंग उसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि ये वाकई में एक लेजेंडरी फिगर बन चुकी है। मास्टर नैमकोंग उसे कहते हैं कि जरा देखो तो सही डार्क एनर्जी हॉल के लोग यानी पैचियोन के सेक्टर के लोग जो हैं वो यहाँ पर इस लड़की को भी अवॉइड कर रहे हैं, वो इससे दूर ही रह रहे हैं क्योंकि उसकी पाम टेक्निक के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे यंग मास्टर्स को भी दिखाता है कि यंग मास्टर्स जो होते हैं वो तीनों यंग मास्टर जो हमारे वुमन के दोस्त बन गए थे वो तीनों भी वहां पर काफी अच्छे से फाइट कर रहे होते
हैं। यंग मास्टर जोमून और यंग मास्टर सैंगची तो वहां पर वाइन पी रहा होता है और इसी के साथ उसकी वाइन खत्म हो जाती है। वो कहता है ये मेरी तो वाइन ही खत्म होगी, अब मैं यहाँ पर फाइट कैसे करूंगा, और वहां पर एक जबरदस्त रोल लगाता है और उसके साथ ही जो है उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। स्पेशली ब्रदर जियोम जो होता है उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम कैसे फाइटर जो तुम अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ से एल्डर्स जो होते हैं वो लोग भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि ये बच्चे जो है काफी अच्छे से फाइट कर पा रहे हैं। और इसी के साथ एक एल्डर अपने पास से 2 नाइफ्स निकालता है, सामने की तरफ थ्रो कर देता है, तो वो नाइफ्स जो होते हैं वो जियोम की तरफ आगे बढ़े होते हैं। तो जियोम जो होता है उन दोनों नाइफ्स को अवॉइड करने के लिए अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है और एक वाले नाइफ को अवॉइड कर लेता है और दूसरे वाले नाइफ जो है वो सामने की तरफ से आ रहा था और वो बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और साथ ही अपनी तलवार के साथ नाइफ को डिफ्लेक्ट करता है, फिर साथ ही उस एल्डर के करीब पहुंच जाता है। उसके करीब पहुंचने के बाद अपनी तलवार को घुमाकर उस एल्डर की गर्दन काट देता है, लेकिन इसी दौरान एक नाइफ जो होता है उसकी कमर में आकर धंस जाता है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ जैनलू स्वर्ड और मास्टर हैंड ऑफ रीइंकार्नेटर जो होता है बड़ी आसानी के साथ वहां पर तीरू को ब्लॉक किए जा रहे होते हैं। तो हमारा वुमन कहता है कि ये लोग तो यहाँ पर मेरे तीरू को ब्लॉक कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि मेरे अटैक्स ब्लॉक हो रहे हैं और ब्लड बॉक ग्रुप के लोग जो हमारे लोगों को मारे जा रहे हैं। तो इसी के साथ ही कैप्टन जो होता है अपने लोगों से कहता है कि तुम में से ज्यादातर लोग जो है वहां पर लोगों के ऊपर अटैक करते रहो ताकि यहाँ पर लाइट पास की एक्सटर्मिनेशन फोर्स को खत्म किया जा सके। तुम्हारा वुमन कहता है कि इसी तरह चलता रहा वो लोग तो मेरे तीरू को ब्लॉक करते रहेंगे जबकि हमारे लोग इस तरह से मरते जा रहे हैं, मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। और इसी के साथ ही हमारा वुमन जो होता है वहां पर अपनी शेपलेस एरो को यूज करता है, तो अपनी की मदद से एरोज को लोड करते हुए सामने की तरफ शूट करता है। तो वहां पर 3 एरोज निकलते हैं, लेकिन जैनलू स्वर्ड और हैंड ऑफ रीइंकार्नेटर जो होते हैं वहां पर उसको देख नहीं पा रहे होते। तो यहाँ हैंड ऑफ रीइंकार्नेटर क्योंकि पहले भी हमारे वुमन से फाइट कर चुका है तो उसे थोड़ा बहुत अंदाजा होता है, तो वो जैनलू स्वर्ड से कहता है कि हमें इसको हर हाल में ब्लॉक करना होगा। हालांकि ये दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जहां पर सामने से एरोज आ रहे हैं और दोनों वहां पर अपनी अपनी तलवार और भाले को घुमाकर अटैक करते ताकि एरोज को ब्लॉक कर सके। तो एरो को उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने ब्लॉक कर लिया, लेकिन पीछे से 3 लोग मर जाते हैं और इस बात से वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो हमें दिखाई भी नहीं दिया और इस एरो ने आकर हमारे 3 लोगों को मार भी दिया है। तो वुमन कहता है कि शुक्र है कि मैंने यहाँ पर ये मैनेज कर लिया, मैंने यहाँ पर उनको अवॉइड करते हुए पीछे जाकर 3 लोगों को मार दिया है, लेकिन इसमें काफी सारी एनर्जी जो है वो मेरी ड्रेन होती है क्योंकि इसमें यहाँ पर की मदद से एनर्जी की मदद से यहाँ पर एरोज को बनाना होता है। और इसी के साथ ही वुमन कहता है कि मुझे यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए इस बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि फाइट जीतने के बारे में सोचना चाहिए। और हमारा वुमन जो होता है बड़ी तेजी के साथ अब यहाँ पर फिर से एनर्जी के एरोज जो है उन्हें लोड करके शूट करना स्टार्ट करता है, लेकिन साथ ही वहां पर उनका जो बुपो होता है वो बचना शुरू हो जाता है, यानी कि सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ से जो पैचियन के लोग होते हैं वो लोग वहां से विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि वापस चलो हमें यहाँ पर से वापस जाना होगा। नेक्स्ट अपने लोगों से कहता है कि ब्लड स्लैशर स्क्वाड के सभी लोग यहाँ से वापस चलो, आज के लिए इतना काफी है। और साथ ही वो लोगों को वार्निंग देकर चाहते हैं कि अगली बार यहाँ पर ब्लड स्लैशर स्क्वाड के लोग तुम्हारे पर अटैक करेंगे और इस बार तुम यहाँ पर बच नहीं पाओगे। और इसी के साथ ही पूरी की पूरी जो पैचियन की आर्मी होती है वहां पर से वापस मुड़ जाती है। तो पैचियन के वहां चले जाने के बाद मास्टर डैंग कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर से इन लोगों को बेच तो दिया है, लेकिन हमारे लिए भी खतरा खत्म नहीं हुआ। मास्टर नैमकोंग कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर हमने अगली बार यहाँ पर ब्लड स्लैशर स्क्वाड को फेस किया तो फिर हमारी नैमकोंग फैमिली खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 39 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब ये लोग यहाँ पर क्या फैसला करेंगे।